नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिटेट में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने प्रारंभिक भारत का परिचय बाई रामशरण शर्मा। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार पुस्तक जो लिखी गई है सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्राचीन भारत में अपने आप को थोड़ा कमजोर समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पुस्तक का डिटेल रिव्यू। पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो 325 रुपये की ये पुस्तक आपको देखने को मिलती है और मार्केट में ये आपको लगभग 280 से लेकर 300 रुपये के बीच मिल जाती है। इसका जो पब्लिकेशन है वो होता है ओरिएंट ब्लैक स्वान की तरफ से। राइटर है रामशरण शर्मा जी, जिन्होंने एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी भी लिखी है। इसकी पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो लगभग 370 पेज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसमें विषय सूची की, तो आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको मानचित्रों की सूची मिलती है, अर्थात पूरी पुस्तक में जितने भी मानचित्रों का प्रयोग किया गया है उनका जो डिटेल्ड है, नेम है, उनका फ्रंट पेज पर ही विषय सूची मिल जाती है। उन मानचित्रों की भी कि किस पेज पर कौन सा मानचित्र दिया गया है। प्राकथन, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, भौगोलिक ढांचा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, भाषाई ढांचा, मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग, नवपाषाण युग, प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन नगरीकरण, आर्य संस्कृति की पहचान, ऋग्वैदिक युग, उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, जैन और बौद्ध धर्म, जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य, ईरानी और मकदूनिया आक्रमण, बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज, मौर्य युग, मौर्य शासन का महत्व, मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम, सातवाहन युग, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, शिल्प व्यापार और नगरों का विकास, गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, गुप्तकालीन का जीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, हर्ष और उसका काल, प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन और ग्राम विस्तार, दर्शन का विकास, भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क, प्राचीन से मध्यकाल की ओर, प्राचीन काल में सामाजिक बदलाव का सिलसिला, प्राचीन भारत की विरासत, ग्रंथ सूची, अर्थात ये रेफरेंस बुक है जहां से ये सब डिटेल ली गई है। और अंत में आपको अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स देखने को मिलता है। जो कठिन शब्द है वो शब्द किस किस पेज पर है वो सब आपको अंतिम पेज पर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पार्ट का रिव्यू। पहले आपको मानचित्रों की सूची देखने को मिलती है कि कौन से पेज पर किस प्रकार का मानचित्र आपको देखने को मिलता है, ताकि आपको कोई मानचित्र अगर ढूंढना है तो आपको पुस्तक के बीच में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा इसके इस पेज पर जाइए और यहाँ पर उस मानचित्र का नाम देखिएगा, प्रश्न नंबर देख लीजिए और उस प्रश्न नंबर पर जाकर आप इजीली उस मैप को देख सकते हैं। प्राकथन जो रामशरण शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पहला पार्ट जब शुरू होता है तो अगर मैं बात करूं इसके लैंग्वेज की, अच्छी लैंग्वेज है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। इसके बाद छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको बताया गया है प्राचीन इतिहास के बारे में। जैसे जैसे आगे चलोगे और आप देखेंगे कि पार्ट खत्म हो चुका है। पार्ट खत्म होने के तुरंत बाद आपको हर एक पार्ट के अंत में कालक्रम देखने को मिलता है, यानी जो घटनाएं हुई, जो इतिहास था, किस इतिहास को, जैसे यहाँ पर संगम इतिहास बोला गया जो 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ। तो इस प्रकार कालक्रम में आपको सारे के सारे काल समय देखने को मिलेगा और उस समय इंटरवल में, टाइम इंटरवल में आपको क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती है, क्या उसमें खास हुआ, वो सब कालक्रम में आपको देखने को मिलता है। आप अगले पार्ट पर चलते हैं तो इसी प्रकार आपको थियोरिटिकल मटेरियल ज्यादातर देखने को मिलता है और जैसे ही खत्म हो जाता है फिर से आपको कालक्रम देखने को मिलता है। इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि पार्ट के अंत में आपको किसी प्रकार के सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते जिनसे आप खुद की प्रैक्टिस लगा सके। इसके लिए आपको अलग से टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आपकी ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाएगी। अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अगले पार्ट में फिर से आपको थ्योरेटिकल मटेरियल मिलता है, छोटे छोटे पैराग्राफ में इसको डिवाइड किया गया है। और जब ये पार्ट खत्म होता है, आप यहाँ पर मैप भी देख सकते हैं, पार्ट खत्म होने के बाद फिर से वो कालक्रम और यहाँ पर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। तो इस प्रकार इस सारे के सारे पार्ट इसी प्रकार संजोए गए हैं।
अगर हम बात करें इसकी पॉपुलैरिटी की, काफी पॉपुलर बुक है। और अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और आपके पास ऑप्शनल में हिस्ट्री है तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। आपके पास इसको अवॉइड करने का रास्ता नहीं है। अगर हम बात करें अंत में तो ये आपका रेफरेंस बुक्स है जहां से ये सारा का सारा मटेरियल उठाया गया है। तो जो रेफरेंस बुक है वो काफी मात्रा में ली गई है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी, छोटी छोटी बातें भी हम इन बुक्स से देख सकते हैं, डिटेल में हमें पढ़ना है। और जैसे हम लास्ट में चलते हैं तो आपको मिलता है लास्ट में देखने को एक इंडेक्स जिसके अंदर से पशुपालन है। इस शब्द का प्रयोग किस किस पेज पर हुआ। मान के चलो कोई शब्द आपको नहीं मिल रहा है आपके किसी बुक में, तो यहां से आप उस शब्द को ढूंढ कर उसका पेज नंबर देख सकते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये था रिव्यू प्रारंभिक भारत का परिचय बाई रामशरण शर्मा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे इसी प्रकार का बुक रिव्यू हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।